Today we continue our exercise number 3.2 on comparing ratios a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2. Find out whether the following pair of linear equations consistent or inconsistent. वो already know the conditions of consistence and inconsistence. ये condition आपको पता है. पहली क्या condition है? If a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then क्या आता है वो कंसिस्टेंट. ओके, यानी उसको अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस. ओके, लाइंस आर इंटरसेक्ट. सेकंड कंडीशन क्या है आपकी? इफ a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2. इस कंडीशन में अपन ने क्या देखा था? दैट इज लीनियर. ये कोई कंडीशन है आपकी इनकंसिस्टेंसी. कहने का मतलब लाइंस क्या है? पैरेलल लाइंस है. ओके, और एक थर्ड कंडीशन की क्या कंडीशन थी? आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर रिवाइज कर रहे हैं. इफ a1 अपॉन a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, तो क्या होता था? then what happen? then we say what we say, बताइए. it is consistency. कहने का मतलब लाइंस कैसे आते हैं? ओवरलैपिंग, या फिर इसी को आपने नाम दिया था कोइंसिडेंट. लाइन क्या हो रही थी? कोइंसिडेंट हो रही थी. देखने पे क्या हो रही थी? ओवरलैप हो रही थी. इट इज जस्ट फॉर योर रिवीजन. ये जस्ट आपको रिमाइंड करने के लिए मैंने बताया आपको कि ये आपको दिमाग में होनी चाहिए. एंड ऑल दिस थिंग आर मस्ट इन योर माइंड. देन सिंपल 3x plus 2y is equal to 5. This is your equation. Convert in the standard form. 3x plus 2y minus 5 is equal to 0. Okay, 3x plus twice y minus 5 is equal to 0. Here twice x minus 3y is equal to 7. Twice x minus 3y minus 7 is equal to 0. Comparing both the equation with your standard form. Comparing इक्वेशंस काय के साथ कंपेयर कर रहे हैं आप? a1x b1y प्लस c1 is equal to 0. सेकंड थिंग a2x b2y प्लस c2 is equal to 0. ओके, इस तरह से आपने a1 a2 की वैल्यू निकालेंगे. आप क्या है? a1 is equal to 3, b1 is equal to 2, c1 is equal to -5 फ्रॉम दिस इक्वेशन. ओके, दिस इक्वेशन पे से a2 कितना है आपका? चेक करो. a2 is equal to 2 बराबर b2 is equal to -3, c2 is equal to -7. फिर आप क्या करेंगे? इसकी कंडीशंस देंगे ना, a1 upon a2 b1 upon b2 की. देन a1 upon a2 क्या आपका? a1 देखिए 3/2. देन b1 by b2 b1 upon b2 कितना आ गया आपका? 2/-3, यानी किसी को आप लिख सकते हैं -2/3. ये का की वैल्यू है आपकी a1. देन आप का की वैल्यू निकालना है आपको c1 अपॉन c2. क्या आपका c1 चेक कीजिए? c1 अपॉन c2. c1 कितना है? -5. c2 -7 यानी 5/7. क्या ऑब्जर्व किया आपने? चेक करो. 3/2, 2/3, 5/7. सेम आया क्या? नहीं. Therefore a1 upon a2 not equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2. कौन सी कंडीशन है? क्या पूछा था? फाइंड आउट वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और नॉन. देयरफॉर आपके लिखेंगे देयरफॉर या फिर हेंस क्या लिखेंगे? गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कैसे आ रहा है? कंसिस्टेंट. ओके, ये तो हो गया आपका टेस्ट में पूछा हुआ. यदि कभी कभी आपको सही पूछा है, इट इज नॉट आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. कंसिस्टेंट मींस लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, दे हैव यूनिक सॉल्यूशन. ओके,
फिर से ब्रीफली एक बार देख लीजिए। ओके, आपका सॉल्यूशन था इक्वेशन 3x + 5y, आप इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लिया तो -5 = 0 हो गया, तो 6 - 3y 7 इधर आ गया तो -7 हो गया = 0। आपने कंपेयर किया, आपको वैल्यू मिल गई a1 b1 c1 a2 b2 c2। इसमें से आपने वैल्यू निकाले a1 3/2 b1 कितना निकल गया आपका, चेक कीजिए, दैट इज नथिंग बट योर -2/3 5/7। तीनों इक्वल आया क्या, नहीं, देयरफॉर लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कहने का मतलब क्या आएगा, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइन कैसे आ रही है, इंटरसेक्टिंग एंड दे हैव यूनिक सॉल्यूशन। यदि आपको पूछा है तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको इस प्रॉब्लम नहीं पूछा है, बट इट मे बी आस्क्ड द न्यूमरेटर इजी। ओके, देन यू हैव प्रॉब्लम नंबर सेकंड। क्या आपका प्रॉब्लम नंबर सेकंड, 6 - 3y 6 - 3y = 8। सेकंड इक्वेशन 4x - 6y = 9। इज द इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, स्टैंडर्ड है, ऑल टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में है क्या, नहीं है, तो नहीं, कैसे लिखेंगे आप, 6 - 3y - 8 = 0, हियर 4x - 6y - 9 = 0। मींस ऑल वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म कैसे होने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए। आपने ला लिया, देन कंपेयर विद क्या के साथ कंपेयर कर रहे हैं आप, a1x + b1y + c1 = 0। इसको क्या कंपेयर कर रहे हैं आप, a2x + b2y + c2 = 0। ओके, यानी आपने इसको कंपेयर कर लिया, देन वैल्यू निकाल लिया। क्या वैल्यू आपकी, a1 = 2, b1 = -3, c1 = कितना आ गया, चेक कीजिए आप, c1 = -8, a2 = 4, b2 = -6, c2 = -9। ओके, a1 b1 c1 a2 b2 c2, then take values a1/a2 2/4 कितना हो गया, 2 × 1 = 2, 2 × 4 1/2, b1/b2 what is b1 -3 b2 -6। ओके, कितना आया, 3 × 1 = -3, चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, -3 कैंसिल 1/2, या फिर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ओके, देन c1/c2 कितना है, चेक कीजिए, -8/9, both are same, that is 8/9। What is of the a1/a2 = b1/a2, therefore a1/a2 = b1/b2 not equal to c1/c2। a1/a2 वैल्यू 1/2, b1/b2 1/2, दोनों इक्वल है, c1/c2 8/9 इक्वल आया क्या, नहीं आया, काय की कंडीशन है ये, a1/a2 b1/a2 नॉट इक्वल टू 7, इट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंसी। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, इसका क्या लिखेंगे बताइए, आप लिखेंगे क्या, लिखेंगे क्या पूछा था, लीनियर पेयर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और देयर, और आप लिखोगे हेंस गिवन लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस। लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या है, कंसिस्टेंसी विद कंसिस्टेंस है, इनकंसिस्टेंट, और जब इनकंसिस्टेंट होता है कहने का मतलब लाइंस कैसे रहेंगे, लाइंस आर पैरेलल। अब जब लाइन पैरेलल रहेगा तो सॉल्यूशन रहेगा ही नहीं, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, दिस इज ओनली फॉर योर कन्वीनियंस और एक्स्ट्रा नॉलेज, ठीक है। ओके, ब्रीफली देख लीजिए, कंपेयर किया आपने a1 a2 की वैल्यू निकाल लिया, a1/a2 आपने निकल गया 1/2, b1/b2 1/2, c1/c2 8/9। सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज, वी आर गेटिंग द आंसर। यानी यहाँ पर क्या मिल जाता, इनकंसिस्टेंट। देन वी से क्वेश्चन नंबर 3, इसी का आप क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। ओके, देन
वेर इज द प्रॉब्लम? तो इससे बराबर प्रॉब्लम नंबर थर्ड. व्हाट इज द प्रॉब्लम नंबर थर्ड? 3/2x plus 5/2y is equal to 7. Second thing, 9x minus 10y is equal to 14. Okay, इक्वेशन लिख लिया आपने. कन्वर्ट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. 3/2x plus 5/2y minus 7 is equal to 0. Okay, x के टर्म y के टर्म 0. सेकंड, 9x minus 10y minus 14 is equal to 0. Okay, 3/2x 5/2y 0. Then compare it. Where is it? Compare with क्या के साथ कंपेयर कर रहे हैं आप? a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. Second thing, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Substitute the values. a1 is equal to कितना आ गया आपका? चेक करो, 3/2. b1 कितना आ गया आपका? 5/2. c1 की अभिव्यक्ति निकाली आपने -7. ओके, a1 3/2, b1 5/2, c1 -7. देन a2 कितना आ गया आपका? a2 9. b2 कितना आ गया? -3. c2 कितना आ गया? -14. ठीक है. देन नाउ टेक द वैल्यूज. a1 अपॉन a2 कितना? a1 3/2. अब देखो a2 है, a2 कितना है? 9. तो अब इसको मल्टीप्लाई करके 1/9. ओके, यानी जब सेकंड टर्म लेते हैं तो इसका रेसिप्रोकल लेते हैं. 9 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/9. बाकी कुछ नहीं. ठीक है, 3 1 जा 3 2. इस 9 की फैक्टर की जाए या फिर 3 1 जा 3 3 9 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप. 3 3 जा 9, 3 3 कैंसल, 1/6. 3 2 जा 6. ओके, या फिर 3 1 जा 3 3 जा 9, 1/6. देन b1 अपॉन b2 क्या चेक करो? b1 अपॉन b2 5/2 into b1 upon b2 that is -10 means 1 upon -10. Okay, then 5 into -1. Okay, 2 into 5 into 2. Okay, 5 5 cancel, -1 upon 2 2 is 4. आ रहा है बराबर आपका? क्या चेक करो कितना आ गया? 5/2 -10. ओके, कितना आ रहा था? ये 5/2 है कि 5/3 है? प्रॉब्लम में चेक करो, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है प्रॉब्लम में. दैट इज क्या इक्वेशन? 5/3 नंबर. क्वेश्चन लिखते हो गलत हो जाने से कैलकुलेशंस कभी-कभी गलत हो सकते हैं. बट फॉर द वैल्यू ऑफ 5/2 इट इज करेक्ट. ओके, 5/3. देन दिस इज 3. तो 3 2 is 6. फॉर दिस गिवन वैल्यू वो आपका आंसर बराबर था. लेकिन टेक्स्ट बुक में क्या दिया था? 5/3. अपन लिखते हो कितना लिख लेते हैं अपन ने? We write down the 5/2. That's why question answer sheet. Then c1 upon c2. What is c1? -7. c2 -15. Okay. Minus upon minus plus 7 1 जा 7. 7 2 जा 14. 2 2 cancel, 1/2. Okay. क्या है आपका आंसर? चेक करो. क्या करो? क्या आ गया इसका आंसर? चेक करो कितना आ गया. हाँ, therefore a1 upon a2 is equal to इक्वल आएगा दोनों? ये नहीं आएगा. ये कितना है? 1/6 है -1/6. नॉट इक्वल टू b1 upon b2. नॉट इक्वल टू c1 upon c2. ठीक है, a1 upon a2 1/6, b1 upon b2 -1/6, c1 upon c2 1/2. All the values are different. Therefore क्या लिखोगे? given pair of linear equations are consistent. इसीलिए वो क्या है? कंसिस्टेंट है. ओके, मैंने आपको बताया यहाँ तक पूछा तो यही आप सॉल्व कीजिए. ओके, यदि आपको पूछा है कि लाइंस कैसे रहेगी तो आप क्या लिख सकते हैं? लाइंस आर इंटरसेक्टिंग. यदि आपको पूछा सॉल्यूशन कैसे रहेगा
क्या लिखेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, दिस इज द एक्स्ट्रा थिंग दैट आई टेल। आगे ध्यान में फिर से एक बार इसको मैं ब्रीफली रिवाइज कर देता हूँ। क्या दिया था आपने को? 3/2 5/3 -7, लेफ्ट हैंड साइड में दिया 9x -10y -14। ओके, a1 3/2 b1 5/3 c1 -7। ओके, a2 b2 c2 वैल्यू निकाल लिया। 3/2 इसकी वैल्यू थी 9, रेसिप्रोकल 1/9 क्या अपन 3 1 जा 3, इसके फैक्टर गिरा 3 3 जा 9, वैल्यू कितनी आ गई 1/6। b1/b2 आपने सॉल्व किया, कितना आ गया -1/6। c1/c2 कितना आ गया 1/2। ऑल दिस थ्री वैल्यूज आर डिफरेंट, देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन होगा कंसिस्टेंट। दैट क्वेश्चन नंबर, इसी का अपन क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं अभी? वी विल कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 4। ओके, देन व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 4? राइट डाउन प्रॉपर्ली। 5x - 3y 5x - 3y is equal to L1। सेकंड, -10x plus 6y is equal to -22। ओके, check the problems। 5x - 3y is equal to 11 correct, -10x plus 6y is equal to -22 correct। ओके, then we solve one by one। इसका one by one solve करेंगे और चेक करेंगे क्या आ रहा है, कंसिस्टेंस आ रहा है कि इनकंसिस्टेंस आ रहा है, क्या आ रहा है चेक कर लेंगे। ओके, नाउ 5x -3y -11 is equal to 0। तो कन्वर्ट आपने कन्वर्ट कर दिया, a1x b1y c1 is equal to 0। ओके, सेकंड केस में क्या किया आपने? -10x plus 6y -22 plus 22 is equal to 0। ओके, ये क्या होगा? कंपेयर किया आपने, ये कंपेयर किया, कंपेयर बी क्या के साथ कंपेयर किया आपने? a1x b1y plus c1 is equal to 0। सेकंड थिंग, a2x b2y plus c2 is equal to 0। ओके, a1 is equal to 5, b1 is equal to -3, c1 is equal to -11, a2 is equal to -10, b2 is equal to 6, c2 is equal to 20। ओके, a1 5, b1 -3, c1 -11, a2 -10, b2 6, c2 20। We are getting all the values, check one by one। a1 upon a2 कर रहे हैं चेक, क्या a1 5/-10। ओके, माइनस साइन राइट डाउन फर्स्ट, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 कैंसिल 1/2। ओके, सेकंड थिंग करेक्ट। सेकंड क्या है? दिस वैल्यू टू फाइंड, कौन सी वैल्यू निकालना आपने को? b1/b2। कितना है b1 चेक कीजिए, -3 बराबर बोले आपने। b2 कितना है? 6 माइनस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ओके, 3 3 कैंसिल, रिमेनिंग 1/2। बराबर है ना आपका? बराबर बोल रहे हो। ओके, देन थर्ड थिंग, c1/c2 क्या है? c1 चेक कीजिए, -11, c2 कितना है? 22 माइनस 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 कैंसिल 1/2। क्या आ रहा है आंसर आपका? -1/2, -1/2 1/2। Therefore क्या लिखेगा आपने? a1/2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। काय की कंडीशन है ये चेक करो, काय की कंडीशन है? बराबर बोल रहे हैं। Therefore given pair of linear equation is consistent। ये कैसा है? कंसिस्टेंट है। कहने का मतलब ऑल दिस थ्री पर क्या जाता है? लाइंस आर क्या है? क्या है बताओ? पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, ओवरलैपिंग है,
कोइंसिडेंट है। क्या कहते हैं इसको अपन? लाइंस आर कोइंसिडेंट, लाइंस आर कोइंसिडेंट। इट मींस, कहने का मतलब इसके सॉल्यूशन कितने रहेंगे? बराबर, इट इज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ओके, मैंने आपको बताया दिस इज द एक्स्ट्रा पार्ट आई एम टेलिंग यू, दैट्स ए हेल्प अस, जो आपको मदद करेगा। ठीक है, कैसे हेल्प करेगा? ये सेम प्रॉब्लम ऐसा नहीं ना, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। ओके, देन वी शुड चेक इट वंस अगेन। 5x - 3y11 लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया, इसको 10x + 6y - 22 + 22 हो गया। a1 b1 c1 वैल्यू ले लिया आपने, a2 b2 c2 ले लिए। a1/a2 -1/2, b1/b2 -1/2, c1/c2 -1/2। ऑल द वैल्यूज आर इक्वल, तीनों इक्वल है। कहने का मतलब कंडीशन क्या है? कंसिस्टेंस है। लाइन क्या है? कोइंसिडेंट है। और सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। देन प्रॉब्लम नंबर 8, ये कंप्लेक्सिटी का प्रॉब्लम बचता है। रिमेनिंग प्रॉब्लम फ्रॉम क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन क्या है अपना? विल कंटिन्यू एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर कौन सा कंटिन्यू कर रहे हैं आप? थर्ड का कौन सा चेक कर रहे हैं आप? 5th। ओके, राइट। 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12। ओके, देन चेक इट वन बाय वन। अपन इसको वन बाय वन सॉल्व करेंगे। ओके, वेरी इजी। 4/3x + 2y - 8 = 0। Okay, then here 2x + 3y - 12 = 0। ओके, हो गया यहाँ तक? ये कहाँ पे आप चेक कीजिए। कंपेयर विद a1x b1y + c1 = 0, a2x b2y + c2 = 0, a1x b1y c1 a2x b2y c2। ओके, a1 = 4/3, b1 = 2, करेक्ट, c1 = -8, a2 = 2, b2 = 3, c2 = -4, a1 b1 c1 a2 b2 c2, all the values you find. Check ratios. a1/a2 फर्स्ट टर्म 4/3, सेकंड टर्म क्या है चेक कीजिए, a2 1/2। लिख सकते हैं इसको 4 के फैक्टर में जा सकते हैं 4, ये तो डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हो बच्चों। 4 1 4 4 2 सर 4 पे 2 × 2 × 1, ये 1 है 4 के फैक्टर। 3 × 2 2 कैंसिल, 2 1 जा 2/3। देन b1/b2, क्या b1 चेक कीजिए 2, b2 कितना है 3। देन c1/c2, क्या 7 चेक कीजिए -8, c2 कितना आपके पास -12, बराबर बोल रहे आप। -4 × 2 4 2 8, -4 × 3 -4 4 कैंसिल, 2/3 करेक्ट करेक्ट। देयरफॉर क्या ध्यान रखना आपको, क्या है ऑल दीज आर 2/3 तीनों क्या आ गया इक्वल आ गया, आया क्या? Therefore a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये कंडीशन क्या की आपकी, बताइए मुझे कई कंडीशन है कंसिस्टेंसी। Therefore आप लिख रहे हैं गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। कैसे है ये कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट कहने का मतलब, और ऑल दिस इक्वल है कहने का मतलब क्या लिख सकते हैं इसको बताइए। ऑल दिस लाइंस आर पैरेलल एंड they have infinitely
मेनी सॉल्यूशंस, इसके सॉल्यूशन लिखते हैं इनफाइनाइट इन दिस वे इनकम्प्लीट। आगे हमने सबको a1/a2 की वैल्यू निकाले, अपने b1/b2 निकाले, c1/c2 निकाले, दोनों ऑल दिस थ्री वैल्यूज आर इक्वल आ गया। तो कहने का मतलब आप कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं आप, दैट सॉल्यूशन आर यूनिक, दैट इज इनफाइनाइट डिग्री सॉल्यूशन। लेकिन मेन अपना पूछा था कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंस, वो आपने निकाला। चलिए कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 4 कर ले, क्वेश्चन कंटिन्यू 4 चलो कर लेते हैं। वी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डज द क्वेश्चन नंबर 4 से? राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, आप क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच ऑफ द following pair of linear equation, pair of linear equations, आपको पूछा है कि इसमें से कौन से linear equations are consistent or inconsistent, are consistent, कोई प्रॉब्लम आ रहा है? ओके, कंसिस्टेंस है कि इनकंसिस्टेंट है? ओके, पहले आप चेक कर लीजिए कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। यदि कंसिस्टेंट है तो इफ कंसिस्टेंट then obtain the solution, then obtain the solution graphically। तो इसका सॉल्यूशन निकालिए, कैसे निकालिए? ग्राफिकल मेथड से निकालिए। Each of the following linear pair of equation are consistent and consistent. If consistent, then obtain solution। तो आपको बोला गया है कि सॉल्यूशन निकालिए, कैसे निकालिए? ग्राफिकल मेथड से निकालिए। क्वेश्चन नंबर 1, x plus y is equal to 5, twice x plus 2y is equal to 10। पहले आपकी कंडीशन क्या रहेगी? पहले क्या करेंगे आप? इसको चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? कंसिस्टेंस है कि इनकंसिस्टेंस है। ओके, देन x plus y minus 5 is equal to 0 here, twice x plus 2y minus 10 is equal to 0 here, coefficient nothing but 1। कंपेयर b, क्या के साथ कंपेयर कर रहे हैं आप? कोई तरीका अपना कौन सा? a1x b1y plus c1 is equal to 0 here, a2x b2y plus b2 is equal to 0। ओके, a2x b2y c2 is equal to 0। a1 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास? 1, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू -5, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 2, c2 की वैल्यू -2। ओके, देन a1/a2 कितना आ गया? 1/2 चेक करो, 1/2। ओके, देख लीजिए b1/b2 कितना आ गया? b1 चेक करो 1, b2 कितना है? 2 बराबर। c1/c2 कितना है? -5/-10 -/- प्लस 5/10 कितना होगा? 1/2। क्या ध्यान में आपको? क्या है? a1/a2 1/2, b1/b2 1/2, c1/c2 1/2। तीनों वैल्यूज क्या आ गई? इक्वल आ गई। कहने का मतलब क्या आ गया है आपको? a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। कहने का मतलब क्या है? अब आपको पता होगा कंसिस्टेंट इज कंसिस्टेंट, therefore आप लिख रहे हैं गिवन पेयर ऑफ linear equations are consistent। अभी मैंने आपको जो बताया था प्रीवियस प्रॉब्लम में, वो नॉलेज आपके काम में आ गया। यहाँ पर आगे के नहीं,
a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 काय की कंडीशन है बराबर लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइन क्या है कोइंसिडेंट है और ऑब्टेन द सॉल्यूशन कितने सॉल्यूशन रहते हैं एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आपको पहले आंसर पता हो गया अब अपन इसको सॉल्व करना है आपको कौन से मेथड से ग्राफिकल मेथड से ग्राफिकल मेथड फाइंड सॉल्यूशन यानी आपको सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकल मेथड से फर्स्ट इक्वेशन क्या है चेक करो x + y = 5 क्या के लिए तैयार करना चाहते हैं आप y के निकाल लीजिए 5u - x प्रिपेयर द टेबल ओके आप टेबल तैयार कर रहे हैं x y ओके देन टेक द वैल्यूज दीजिए आपने से निकाल के आप चलिए एक वैल्यू आपने 5 ले लिया दूसरा कितना ले लिया 2 ले लिया तीसरी कितनी ले लिया आपने 3 ले लिया मैंने एज यू विश जो राइट साइड वेरिएबल है वो आप अपने मन से वैल्यू कुछ भी ले लीजिए y = 5u - 5 कितना हो गया 0 तो इसका पॉइंट हो गया 5u 0 ओके सेकंड क्या है चेक करो y = 5u - x इसके अलावा आपने लिया 2 कितना हो गया 3 तो ये 2 3 ओके y = 5u - 3 कितना हो गया 2 This is the table for first equation. Second table 36 plus 12y = 10. इसको सिंपल कर लीजिए क्या हो जाएगा सिंपल डिवाइड ईच टर्म बाय 2 वी गेट बराबर बोल रहे हैं आप डिवाइड ईच टर्म बाय 2 हर एक टर्म को हमने 2 से डिवाइड किया क्या मिल गया आपको चेक करो इक्वेशन x + y = 5 मिल गया इसका भी टेबल बना लीजिए आप y = 5 - x सेम टेबल आ सकता है लेकिन अभी अपन क्या करेंगे वैल्यू डिफरेंट लेंगे ओके आपको बोला ना वैल्यू अपन डिफरेंट लेंगे ना आपको पता चल जाएगा क्या हो फाइंड आउट फॉर एनी वैल्यू अब मैं वैल्यू x कितना ले रहा हूँ 1 ले लेता हूँ 2 ले लेता हूँ और 3 ले लेता हूँ आपने x की वैल्यू कितनी ली है 1 2 and 3 y = 5u - 1 कितना हो गया 4 ये होगा 1 4 y = 5u - कितना ले लिया हमने 2 यानी हो गया 3 ओके बराबर बोल रहे हैं 2 3 देन y = 5u - 3 कितना आ गया 2 अब आप क्या करेंगे ग्राफ ड्रॉ करेंगे इधर बोल रहे हैं आप ड्रॉ द ग्राफ आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं आ जाइए इधर ठीक है मेथड मैथमेटिकली लॉजिकली करेक्ट होना चाहिए वर्टिकल लाइन बना लिया आपने हॉरिजॉन्टल लाइन बना लिया करेक्ट अब आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं 0 1 2 3 4 5 then 6 1 2 3 4 5 6 this is your y axis this is your x axis बराबर बोल रहे हैं -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4 put down the values 5 0 5 0 पॉइंट चेक करो बताइए 5 0 पॉइंट इज करेक्ट सेकंड थिंग 2 3 वैल्यू ऑफ x is 2 y is 3 पॉइंट इज हियर ओके 2 3 तो आप कैसे कर सकते हैं इसमें मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपको समझना चाहिए लेकिन ये जरूरी नहीं है ठीक है 2 3 ओके then 3 2 value of x 3 y value 2
3 2 ओके जॉइन पॉइंट मस्ट बी कोलिनियर, पॉइंट कोलिनियर आना ही चाहिए। नहीं आ रहे तो समझ लेना कि यू आर गेटिंग समथिंग रॉन्ग, समझ लेना कि अपने कहीं भी गलती कर रहे हैं। पहला इक्वेशन था ये आपका x प्लस y इज इक्वल टू 5, सेकंड 1 4 वैल्यू ऑफ 1 y स्क्वायर हियर करेक्ट 1 आ गया 1 4 सेकंड थिंग चाहे मैं इसको नेक्स्ट कलर दूसरी इंक से ले रहा हूँ, मेरे पॉइंट पे 1 4 ओके 1 4 ओके यार 4 इससे लिख दिया थोड़ा सा को कंटिन्यू 1 देन 2 3 point is here, same point is here, okay, then 3 2 point is here। क्या ध्यान में आया इकाई के लिए वो इक्वेशन बन गया twice x plus 2y is equal to 10। इस क्या हो गया आपका सभी का इंटरप्रिटेशन जो आपका बराबर आएगा कि नहीं। इट इज क्लियर दैट गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड लाइंस एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम द ग्राफ। क्या क्लियर हो गया चेक करो, फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर दैट, ग्राफ से क्या क्लियर हो गया, फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट। क्या ग्राफ से क्लियर हो रहा बताइए मुझे, क्या क्लियर हो गया, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, हो गया ना कंसिस्टेंट, हमने ग्राफ बना पाया, एंड लाइंस आर कोइंसिडेंट। क्या क्या पूछा था अपने को, पूछिए ग्राफिकली फाइंड सॉल्यूशन बोला था, कितना आएगा, therefore और hence they have lines now infinitely many solutions। कहने का मतलब यहाँ पे उसके सॉल्यूशन कितने आए, बहुत सारे सॉल्यूशंस आए। इन दिस वे वी शुड कंटिन्यू दिस डिस्कशन। आगे ध्यान में पहले आपको कंसिस्टेंट इंस्टेंस से चेक करना था और चेक करने के बाद में आपको क्या करना था, उसका सॉल्यूशन निकालना था। देन वी कंटिन्यू सेम काम करके क्वेश्चन सेकंड चेक करेंगे। ओके चेक करते हैं अपन, आप कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर कौन सा लेते हैं अपन, आप बोलो सेकंड ले लो, x plus y is equal to 8, 3x minus 3y is equal to 16। ओके अब चेक करते हैं अपन ये कंसिस्टेंस आता है कि इनकंसिस्टेंस आता है। ओके क्या करेंगे आप फर्स्ट स्टेप में, इन द फर्स्ट स्टेप व्हाट कैन यू डू, क्या करेंगे बताइए आप, वी शुड द फाइंड आउट। पहले क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर, ओके चेक करो, 1x plus 1y minus 8 is equal to 0। okay then 3x minus 3y minus 16 is equal to 0। all terms left hand side compare with, क्या के साथ कंपेयर करेंगे आप, कंपेयर विथ a1x b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ओके यानी आपने a1 b1 की वैल्यू निकाल लिया, देयरफॉर a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू 1, c1 इज इक्वल टू -8, देन a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू -3, c2 इज इक्वल टू -16, a1 1, b1 1, c1 -8, a2 3, b2 -3, c2 -16। ओके now ले एक 1 by 1 a1 upon a2 कितना आ गया 1/3, b1 upon b2 कितना आ गया 1/-3। ओके आ गया। थर्ड c1 upon c2, c1 upon c2 कितना आ गया, चेक करो सब पे, चलो -8
अपॉन -16 यानी 8/16 कितना होगा 1/2। Therefore A1 upon A2 not equal to B1 upon B2 not equal to C1 upon C2। क्या की कंडीशन है ये बताइए बताइए। इस कंडीशन दैट कंडीशन इज कंसिस्ट यानी यहाँ पर क्या है आपका A1 upon B2 इज इक्वल टू B1 upon B2। प्रॉब्लम चेक कर लीजिए एक बार, मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा है। क्वेश्चन बराबर लिखिए कि अपन ने x माइनस वाई, ओके, क्योंकि मुझे ध्यान था। ओके चेक कर लो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ये आ जाएगा माइनस वाई। ओके आपने प्लस लिखा था तो अपना ये आ गया था क्या कंसिस्टेंट। लेकिन एक्चुअली टेक्स्ट बुक इन सब टेक्स्ट बुक देयर आर प्रॉब्लम्स आर चेक, उस टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम के करेक्शंस है। 1/-8 हो गया, A1 1, B1 कितना हो गया -1, C1 -8 करेक्ट। A2 3 चेक करो, A1 B1 8, A1 B1 C1, A2 3, B2 -3, C2 60, A1 upon A2 1/3 करेक्ट। देन B1 कितना है आपके पास -1, ओके, -1 अपॉन -3 कितना हो गया 1/3 हो गया। ओके अब थोड़ा सा इसको, मुझे एक टेक्स्ट बुक में प्लस था और उसके मुताबिक थोड़ा तो कंसिडर था, लेकिन एक टेक्स्ट बुक में ध्यान आया मुझे कि ये जो लेटेस्ट टेक्स्ट बुक प्रिंट हुआ है न्यू वाला उसमें माइनस दिया हुआ। ओके माइनस अपॉन माइनस कितना हो गया प्लस 1/3 और ये कितना हो गया 8 × 16 यानी कितना हो गया A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 not equal to C1 upon C2। A1 upon A2 not equal to C1 upon C2। therefore अपन क्या लिखेंगे, therefore क्या कंडीशन है inconsistent। therefore given pair of linear equations are inconsistent। अब जब इनकंसिस्टेंट आ गया तो therefore there is no solution। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि जब क्या आ रहा है इनकंसिस्टेंट आ रहा है, कहने का मतलब उसका सॉल्यूशन नहीं रहेगा। कहने का मतलब लाइंस आर पैरेलल, कहने का मतलब लाइंस कैसे है पैरेलल है। लाइन जब पैरेलल रहेगी तो आपका सॉल्यूशन निकलेगा क्या नो। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कर लेंगे। इफ यू आर टू अदरवाइज सेंड मी टू कमेंट बॉक्स, देन आई विल कंटिन्यू द नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट पीरियड में अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। टुडे वी आर व्हाट कैन यू डू, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट एंड क्वेश्चन नंबर 4 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना था, फर्स्ट वी चेक। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने क्या किया, फर्स्ट वी चेक कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यदि कंसिस्टेंस है कि इनकंसिस्टेंस आपको चेक करना है, वो करने के बाद में आपको चेक करना था, क्या चेक करना है, गिवन पेयर ऑफ सॉल्यूशन ग्राफिकली उसको फाइंड करना था। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब कंसिस्टेंट आता है तभी उसको आप क्या करेंगे सॉल्यूशन निकालेंगे, अदरवाइज नॉट। ओके सी यू लेटर।